आएगा, वरना नहीं आएगा। अगर नहीं समझ आए तो दोबारा पूछ लेना क्लास में। बाकी आप कंसंट्रेशन जो है अब आपका बिल्कुल कंप्यूटर की स्क्रीन पर रखें, वरना नहीं आएगा। वैसे इसका आपको पता ही है, रिकॉर्डिंग आपको भेजी जाती है, अगर ना आए तो एक बार उसको देख लिया करो, एक बार नहीं है तो 2 बार देख लिया करो, ठीक है। करना क्या है, पहला क्वेश्चन देखो क्या कौन सा है, आसान, कुछ क्वेश्चन आसान भी है। डॉक्यूमेंट पर कार का क्लिप आर्ट सेट करें। पहला क्वेश्चन क्या है, डॉक्यूमेंट पर कार का क्लिप आर्ट सेट करना है, कार लेके आनी है डॉक्यूमेंट पर। तो सबसे पहले तो आपको ये आना चाहिए कि विंडो बटन के साथ आर का बटन दबाएं, विन वर्ड लिख के ओके करेंगे तो एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा। सबको आ गया क्या ओपन करना, तो ये प्रोग्राम आ गया सबको, झूठ मत बोलना, यहाँ करना पड़ जाएगा। हाँ सबको आ गया ना, यस। अब देखिए पहला क्वेश्चन था, इंसर्ट टैब में क्लिप आर्ट का प्रयोग करेंगे। इंसर्ट में किसका प्रयोग करेंगे, क्लिप आर्ट का। और क्लिप आर्ट में आप देखेंगे कहीं लिखा हुआ है, यहाँ क्लिप आर्ट में कार लिख दीजिए, यहाँ जो भी पूछा गया ना वही लिख दीजिए। जैसे आपको कार पूछा गया तो कार लिख दीजिए। कार लिख के जैसे ही गो टू पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे हमारे पास बहुत सारी कारें आ जाएगी। यहाँ नीचे है ना, ये नीचे सर्च हो रहा है, देखो ये सर्चिंग हो रहा है, ये सर्च करके हमारे पास यहाँ बहुत सारी कारें आ जाएगी। अरे ये जो लड़के जिनकी क्लास नहीं लगी वो आ जाओ इधर। देखिए कार आ गई ना, इसमें से आप किसी एक कार को ले लीजिए। जैसे ये कार लेंगे हमारे डॉक्यूमेंट पर एक कार आ गई, इसका आप साइज छोटा बड़ा कुछ भी कर सकते हैं, समझ गए। मेरे पास यहाँ कुछ टेक्स्ट भी टाइप किया गया है, मान लीजिए मैंने यहाँ कुछ टेक्स्ट भी टाइप कर रखा है। इस टेक्स्ट को टाइप करने से पहले मैं क्या करता हूं, इसको इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लेता हूं। जैसे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट किया ये फोटो कहीं भी मूव हो जाएगी। उसके बाद लेकर आता हूं एक टेक्स्ट, ये मैंने एक टेक्स्ट ले आया हूं। अब ये टेक्स्ट के ऊपर है हमारी कार। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्यूमेंट पर कार का क्लिप आर्ट सेट कर लिया आपने। अब अगला प्रश्न देखो कौन सा है, उपरोक्त क्लिप आर्ट के चारों ओर अक्षरों को व्यवस्थित करें, यानी अरेंज करना है अपने को। अब कैसे अरेंज करेंगे, पीछे इसके अक्षर तो छिप गए, अब कागज अगर छपेगा प्रिंट होगा तो फिर ये तो अक्षर पीछे रह जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, अखबार में बुक में ऐसे आते हैं ना कि अरेंज कर दिया जाता है। तो फॉर्मेट टूल पर जाएंगे आप, फॉर्मेट टैब पर जाने के बाद वही काम टेक्स्ट रैपिंग टूल, और इसमें स्क्वायर या टाइट का यूज करेंगे। आप देखेंगे अक्षर जो है वो इसके पीछे से हट गए और यहाँ अपनी कार जो है वो अलग से दिखाई दे रही है। अक्षर हमारे चारों ओर जो है वो सेट हो गए, अरेंज हो गए। यही क्वेश्चन था कि उपरोक्त क्लिप आर्ट के यानी जो फोटो ली गई इसके चारों ओर अक्षरों को व्यवस्थित करना था, कर दिया गया। अगला प्रश्न है, क्लिप आर्ट का डायरेक्शन बदलें। क्लिप आर्ट का डायरेक्शन बदलें मतलब इसका मुंह बदल दो। कैसे बदलेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद फॉर्मेट का ही यूज करेंगे और फॉर्मेट में कहीं लिखा हुआ है रोटेट, और रोटेट में फ्लिप हॉरिजेंटल करेंगे तो आपकी रोटेशन जो है वो इसकी चेंज हो जाएगी। पहले इस कार ड्राइवर का मुंह इधर था, अब देखिए किधर हो गया, यानी इसका डायरेक्शन बदल दी गई है। पहले इसकी डायरेक्शन लेफ्ट साइड थी, अब इसकी डायरेक्शन क्या कर दी गई है, राइट साइड कर दी गई है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, डॉक्यूमेंट पर आयताकार आकृति की शेप रखें। आसान सा क्वेश्चन है, कोई भी आकृति रखने के लिए बोले आपको तो आप रख सकते हैं भाई। जैसे आपको बोला गया है इंसर्ट पर क्लिक करेंगे, शेप्स पर जाएंगे और कैसी आयताकार आकृति, वर्ताकार आकृति, कैसी आकृति भी आप इस पर रख सकते हो। आपको इंसर्ट करके इसमें बहुत सारी आकृतियां दी गई है, आप इनमें से कोई भी एक आकृति, कितनी भी आकृतियों को आप अपने डॉक्यूमेंट पर यहाँ ऐड कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ ऐड कर दी है। ऐसे अपन बना सकते हैं कुछ भी इन आकृतियों का यूज करते हुए। अब अपने अगला प्रश्न आता है कि
मासिक खर्च के लिए कॉलम चार्ट बनाएं तथा चार्ट का टाइटल अपना नाम दें। चार्ट बनाना आना चाहिए आपको। चार्ट कैसे बनेगा? इजी सा काम है चार्ट बनाना, आपको बनाना नहीं है, बना बनाया आता है। इसमें इंसर्ट पर क्लिक करेंगे और 10वीं क्लास में जैसे आपने चार्ट बनाए थे, मैथ्स में ग्राफ बनाया था, वैसे ही इसमें ग्राफ आता है। चार्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे, अब ग्राफ बनाने के लिए आपने क्या किया, एक टेबल भी बनाई थी पहले, सारणी बनाई, तभी तो ग्राफ बना। जैसे अपने पास ये सारणी बनी बनाई आती है एक, इस सारणी में आपको चेंज करना है, एडिट करना है। जैसे अपने को मासिक खर्च का बनाना है, तो खर्च हमारे जनवरी में क्या खर्चा हुआ, एक्सेल खुल गया इसलिए एक्सेल के सारे काम करेंगे यहाँ कमांड्स, जैसे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल लिखने की जरूरत नहीं है। आपके खर्चे क्या क्या हैं, जैसे मान लीजिए मोबाइल का खर्चा है, पढ़ाई का खर्चा है, एजुकेशन का खर्चा है, और लाइट का बिल आता है, इलेक्ट्रिक खर्चा है अपने, और क्या खर्चा है, ग्रोसरी का खर्चा है। ग्रोसरी का खर्चा है मतलब राशन पानी का खर्चा है। जनवरी में मोबाइल में 400 रुपये का रिचार्ज करवाया, इसमें 239 रुपये का 30 का करवाया, इसमें 239 का करवाया, यहाँ 400 का फिर करवाया। जनवरी में एजुकेशन की बात करें तो 500 रुपये का खर्चा लगा था, 344 का, 400 मात्र 544 का, या 346 का। इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो हमारे 500 रुपये बिल आ रहा है, कभी 600 आ रहा है, कभी 900 आ रहा है, कभी 1100-1200 2100 भी आ जाता है कई बार, ऐसे आया है। ग्रोसरी की बात करें तो 4000 का, 5000 का, 3000 का, 4000 का, ऐसे राशन आ रहा है। तो ये अपने पास एक टेबल बन गई। ये टेबल हम बना रहे थे, लेकिन आपने ध्यान दिया हो तो यहाँ देखिए, जैसे जैसे हम टेबल बना रहे थे यहाँ क्या बन रहा था, चार्ट बन रहा था। ये छोटा कर दिया था, ऑटोमेटिक छोटा हो गया था, अब इसकी जरूरत नहीं है, चार्ट तो बन ही गया, इसको काट दो अब एक्सेल को, ये अपने पास चार्ट आ गया। देखो जैसे ही चार्ट आता है, लेआउट और फॉर्मेट नाम के तीन नए, डिजाइन, लेआउट, फॉर्मेट नाम के तीन नए टैब ऐड हो जाते हैं। लेआउट पर इसने कहा है कि टाइटल अपना नाम दें, तो चार्ट टाइटल, इस पर क्लिक करने के बाद चार्ट टाइटल पर जाएंगे और सेंटर में यहाँ देखो चार्ट टाइटल, ये नाम आ गया, इसको काट दीजिए और काट के अपना यहाँ नाम कर देंगे, जैसे मैंने अपना नाम यहाँ कर दिया। तो चार्ट का टाइटल अपना नाम दें, ऐसा भी क्वेश्चन था, चार्ट बनाएं, चार्ट बना लिया। ये जो होता है मोबाइल, एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, ये जो इधर दिया हुआ है ना, रंगों से दिया हुआ है कि इस रंग का मतलब है मोबाइल, इस रंग का मतलब है एजुकेशन, ये तो पता होगा आपको। इसे लीजेंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लीजेंड। आप इस लीजेंड को कैसे ही अरेंज कर सकते हो, आप इस लीजेंड को टॉप में ले जा सकते हो, ऊपर चला गया, ये लीजेंड आप बॉटम में ला सकते हो, मतलब नीचे ला सकते हो, तो आप देखेंगे नीचे आ गया। तो अपनी मर्जी से हम इसको जहां भी सेट करना चाहें अरेंज कर सकते हैं। तो ये था अपना अरेंज करना, जहां मर्जी चाहें आप इसको अरेंज कर सकते हैं। और अरेंज करने के लिए आपको किसका यूज करना पड़ता है, लीजेंड का। इसमें डाटा भी शो कर सकते हैं, इनसाइड जो जो डाटा है वो शो हो जाए। इसमें सारे ऑप्शंस हैं, आप ग्राफ की तरह इसको शो करना चाहते हो तो ऐसे ग्राफ डाल दीजिए इसमें, ये लो ग्राफ डाल दिया। ग्राफ इसमें हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल भी डाल दीजिए, ये लोग वर्टिकल भी डाल दिया। ऐसे पूरा पूरा चार्ट का जो काम है वो इसमें किया जा सकता है। यही हमारा एक क्वेश्चन था कि मासिक खर्च के लिए आपको एक चार्ट बनाना था और चार्ट का अपना नाम देना था, चार्ट का टाइटल। अगला प्रश्न है, चार्ट के लीजेंड को बाएं भाग में व्यवस्थित करें। अभी मैंने बताया लीजेंड को जहां भी हम सेट करेंगे वहां हमारा लीजेंड जो है वो सेट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टेक्स्ट पर दिए गए हाइपरलिंक को रिमूव करें। पहले हम हाइपरलिंक लगाना सीखते हैं। किसी टेक्स्ट के ऊपर हाइपरलिंक लगेगा कैसे, आइए देखते हैं। लगेगा, किसी भी टेक्स्ट के ऊपर हाइपरलिंक लगाना हो, एक बार तो ये समझ लीजिए हाइपरलिंक है क्या। जिस तरह से इंटरनेट जब आप चलाते हो तो किसी टेक्स्ट के ऊपर आप माउस लेके जाओगे तो माउस हाथ के निशान जैसा बन जाता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि लिंक है, ये यही तो होता है, इसका मतलब कि लिंक है। जैसे
कोई भी चीज का लिंक उस पर क्लिक करते ही फिर कोई फाइल खुल जाती है, ऐसा ही तो होता है। ऐसा अगर हम MS वर्ड में बनाना चाहें तो बना सकते हैं भाई, आसानी से बनाया जा सकता है। कैसे बनाएंगे? कोई भी टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लीजिए, मान लीजिए आपने ये वाला टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया, इस टेक्स्ट के ऊपर आपको लिंक बनाना है, तो आप इंसर्ट पर जाकर हाइपर लिंक पर क्लिक कर देंगे। किस पर क्लिक करेंगे? हाइपर लिंक। जैसे ही हाइपर लिंक पर क्लिक करेंगे, यहां से आपको उस जिस फाइल का लिंक बनाना है उस फाइल को यहां से सिलेक्ट कर लीजिए। मेरे पास एक डेस्कटॉप में फाइल है, डेस्कटॉप में मेरे पास एक RSCIT वीक वाइज ऐसे करके मेरे पास है, और जिसमें फोर्थ नाम की एक फाइल है, फोर्थ। इस फाइल का लिंक बना दिया मैंने। आप देखेंगे दूसरी फाइल का यहां कोई सेलेक्ट कर लिया मैंने, इतना सा टेक्स्ट। जो इस टेक्स्ट सेलेक्ट कर रहे हैं ना, उसे हाइपर टेक्स्ट कहते हैं भाई। ये टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया और हाइपर लिंक पर क्लिक करके कोई दूसरी फाइल का लिंक बना देंगे इसके साथ, वही काम करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए डेस्कटॉप पर गए, डेस्कटॉप पर हमारे पास ये कोई एक फाइल है, मान लीजिए स्टूडेंट RSCIT की कोई फाइल है, मान लो कंप्यूटर पेपर के नाम से है, ये वाली फाइल है। इस फाइल का इसके साथ लिंक कर दिया। अब देखो अपना माउस जैसे इन पर लेके जाएंगे ना, ये देखिए जैसे ही माउस लेके गए क्या हो गया, हाथ के जैसा बन गया ना, मतलब इसमें ये पता चल रहा है कि लिंक बन गया। जैसे इस लिंक पर क्लिक करोगे, यस करेंगे, आप देखेंगे यहाँ एक फाइल खुल जाएगी आपकी PDF फाइल जो है वो, ये देखिए मेमोरी की खुल गई ना, जिस फाइल का लिंक किया था वो फाइल खुल गई हमारी। अगर आप यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ दूसरी फाइल का लिंक किया हुआ था वो वाली फाइल खुल जाएगी। जैसे ही ओके करेंगे आप देखेंगे कि ये कंप्यूटर का एक पेपर था, वो पेपर अपना यहाँ खुल गया है। ये उत्तराखंड में कोई पेपर हुआ था MS वर्ड का, कल वाला जो मैंने क्वेश्चन करवाया था आपको, कल करवाया था ना, क्रिएट ए ब्लैंक टेबल विद द 5 रो 4 कॉलम्स, ऐसे करवाए थे ना, ये यहीं से करवाए हुए क्वेश्चन थे पहले, कल वाले। बोल्ड करें, इटैलिक करें, ऐसे पेपर आते हैं। ये जो पेपर है वो देखिए, उत्तराखंड में जुडिशियल सर्विस सिविल जज का कोई पेपर था 2013 में, MS वर्ड से ऐसे ऐसे क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। और वैसे क्वेश्चन आपसे भी पूछे जाते हैं, देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे भी। अगला देखिए, ये था हाइपरलिंक, लेकिन प्रश्न ये था कि इसका लिंक तो बन गया, अब इस टेक्स्ट से लिंक हटाएं कैसे? हटाने के लिए उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करिए, हाइपरलिंक पर ही जाइए, और ये ऑप्शन दिया गया है रिमूव लिंक, दिया हुआ ना रिमूव लिंक, इस रिमूव लिंक पर क्लिक कर दीजिए। जैसे यहाँ भी लिंक दिया गया है, आप क्लिक करेंगे और हाइपर लिंक पर जाने के बाद रिमूव लिंक पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप देखेंगे ये हट गया है यहाँ से लिंक। तो अपने पास यहाँ अलग अलग टाइप के लिंक दिए, हाइपर लिंक आप किसी भी तरह से कर सकते हो। किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करिए, ऐसे सिलेक्ट करके हाइपर लिंक करिए। और आपने अगर गूगल का कोई यहाँ दे दिया है, गूगल या कुछ ऐसी कोई चीजें दे दी है, एक बार फिर से देखिए गूगल का लिंक दे रहा हूं मैं इसमें। जैसे एग्जांपल के लिए मेरे पास यहाँ, मैं एक बार गूगल का लिंक ले आता हूं, ये गूगल का मैप का लिंक ले आया मैं, ये मेरे पास गूगल का मैप का लिंक है, इसको कॉपी कर लिया मैंने, अब इसको काट दिया। ध्यान देना, मैं जैसे ही यहाँ इस लिंक को, यहाँ एड्रेस को, पूरे एड्रेस URL को यहाँ ऐड कर दिया। अब आप देखिए यहाँ क्लिक करते ही क्या होने वाला है, यहाँ क्लिक करते ही अपने को मैप दिखने वाला है। ये देखिए, ये देखिए दिख रहा है ना। कहने का मतलब आप हाइपर टेक्स्ट के जरिए किसी भी फाइल का, किसी भी URL का, किसी भी टेक्स्ट फाइल का लिंक जो है वो आप क्रिएट कर सकते हो, इसमें लिंक बना सकते हो भाई। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट पर अपने स्कूल के नाम का हेडर लगाएं जो सभी पेज पर दिखाई दे। सारे क्वेश्चन अच्छे हैं। अपने पास यहाँ बहुत सारे पेजेस बनाए हुए हैं, मान लीजिए मैं यहाँ काफी सारे पेजेस बना देता हूँ, कई सारे पेज बनाए हुए हैं। हम चाहते हैं कि इन सारे पेजों पर एक जैसी हेडर लग जाए। हेडर लगाने के लिए इंसर्ट पर क्लिक करेंगे और हेडर नाम का ऑप्शन दिया गया है, हेडर पर गए।
जैसे ही हेडर पर जाएंगे एडिट हेडर करेंगे, जैसे ही एडिट हेडर करेंगे इस वाली डॉक्यूमेंट फाइल का ऊपर वाला भाग एक्टिव हो गया है, नीचे वाला डीएक्टिवेट हो गया, ऊपर आ गया ना, हेडर वाला पार्ट एक्टिव हो गया। और इस हेडर वाले पार्ट में आप कुछ भी बना लो, जैसे आप कुछ भी बना ले, उदाहरण के लिए आपने कोई लोगो बना लिया, उदाहरण के लिए कोई आपने टेक्स्ट टाइप कर लिया, या आपने ये टेक्स्ट टाइप कर लिया, आपने इसमें कलर फिल कर दिया, आउटलाइन कलर फिल कर दिया, और कुछ बना लिया, मतलब जो भी आप यहाँ डिजाइन करेंगे, कुछ भी आप टाइप करेंगे, कैसा भी आप इसको बनाएंगे, आपने पीछे का कलर ये करके और इसको पीछे भेज दिया, सेंड टू बैक कर दिया, ये सारे काम कर दिए। अब हम डिजाइन पर गए और क्लोज हेडर फाइल को क्लिक करेंगे। हमने एक बार बनाया था, आप देखेंगे सभी पेजेस पर ये हेडर जो है वो लग गया है, सारे पेजों पर ये हेडर जो है वो आपका क्रिएट हो गया। हेडर इसी को कहते हैं, एक बार हेडर बनाएंगे सारी फाइलों पर आपको वो हेडर जो है वो शो करेगा। ऐसा कर डॉक्यूमेंट पर अपने स्कूल के नाम का हेडर, अगर हम स्कूल के नाम लिखते तो सारे पेजों पर क्या आ जाता, स्कूल का नाम आ जाता। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि आपके द्वारा दिए गए हेडर को केवल सम संख्या पेज नंबर पर व्यवस्थित करें, केवल सम संख्या, इसमें सम और विषम दोनों ही संख्याएं दी गई है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ अपने पास ये जो दिया गया है ना, वो तो इस एक नंबर पेज पर भी आ गया और दो नंबर पेज पर भी आ गया। हमें चाहिए खाली कुछ पेज, आधे पेजों पर चाहिए। आप क्या करेंगे, हाइपरलिंक हेडर पर जाएंगे, हेडर का एडिट हेडर करेंगे, और एडिट हेडर करने के बाद आपके पास यहाँ ऑप्शन दिया गया डिफरेंट, ऑड और इवन पेज। आप जैसे ही कर दोगे इस पर क्लिक, तो ये अब ऑड नंबर पेज पर रह जाएगा, पहले नंबर पेज पर हेडर रह गया, दूसरे नंबर पेज से हट गया, तीसरे पर आ गया, चौथे से हट गया, मतलब जितने भी ऑड नंबर पेज है सारे ऑड नंबर पेज पर हमारा जो हेडर है वो अप्लाई हो गया। यानी हेडर हमारा टॉप सबसे ऊपर होता है पेज के, और सारे पेजों में एक जैसा रिपीट करने के लिए यूज करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि सम संख्या पेज पर अलग हेडर आए, विषम संख्या पेज पर अलग आए, तो आप ऐसा कर सकते हैं। ये अपने पास विषम संख्या का हेडर है, इसमें आपने लिख दिया जैसे क्रिएटिव, ये मैंने यहां कर दिया और क्लोज कर दिया। अब आप देखेंगे कि इस हेडर एक नंबर पेज पर, दो नंबर पेज पर देखेंगे तो ये आएगा, और अगले पेज पर देखेंगे तो ये आएगा, मतलब अलग अलग हो गया। इवन पेज पर अलग हेडर हो गया और ऑड नंबर पेज पर अलग हेडर हो गया। यही अपन से क्वेश्चन पूछा गया था, इवन और ऑड पर कैसे कैसे जो है वो दिए गए हैं। टेबल के हेडिंग कॉलम का कंटेंट का डायरेक्शन बदलें, कल वाला क्वेश्चन है, किया होगा सबने। टेबल के हेडिंग का डायरेक्शन बदलना है, इजी क्वेश्चन है। पेज हेडर को रिमूव करें, पेज का हेडर रिमूव करना है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। पेज में अपन ने हेडर तो दे दिया, हम चाहते हैं इस हेडर को हटाना यहाँ से, तो इंसर्ट पर जाइए, हेडर पर ही जाइए और रिमूव हेडर का यूज कर दीजिए। जैसे रिमूव हेडर पर क्लिक कर देंगे, जितने भी आपने हेडर दिए थे वो सारे के सारे हेडर जो है वो चले गए हैं भाई। यहाँ से भी हटाना है अपने को, तो आप क्या एक काम करेंगे, इंसर्ट पर जाएंगे, हेडर पर जाएंगे और रिमूव हेडर पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही रिमूव हेडर पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे सारे हेडर जो है वो अपने यहाँ से डिलीट हो गए हैं, चले गए हैं, क्योंकि ऑप्शन दिया गया था रिमूव हेडर का, इसका हमने यूज कर लिया। अगला है रिमूव हेडर के बाद अगला क्वेश्चन है सभी पेज पर पेज नंबर को सेट करें। आसान है, पेज नंबर लगाने हैं जितने भी पेज है अपने, तो आप इंसर्ट पर जाइए, कहीं पेज नंबर मिल जाएगा आपको। इंसर्ट पर जहां भी देखोगे कहीं पेज नंबर मिलेगा, ये मिल गया ना पेज नंबर। ये पेज नंबर कहाँ लगाने हैं आपको, ये पेज नंबर लगाना है पेज के यहाँ लगाना है, निचले भाग में। तो आप देखिए पेज के नीचे पेज नंबर, एक नंबर पेज, दो नंबर पेज, तीन नंबर, हमने एक बार क्लिक किया है और सारे पेजों पर पेज नंबर लग गए। तीन नंबर भी लग गया, चार नंबर भी लग गया, चार नंबर नहीं लगा क्या,
ये 4 नंबर इसलिए नहीं लगा क्योंकि अपन ने क्या कर रखा है, यहाँ डिफरेंट, इवन और ऑड कर रखा है, इसको हटा दीजिए। आप देखिए सारे पेजों पर पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, 5। जब प्रिंट निकलेगा तो प्रिंट प्रीव्यू इसका देख लीजिए कैसा निकलेगा। प्रिंट प्रीव्यू में आपको पता चल जाएगा, यहाँ नीचे पेज नंबर लगे हुए हैं, 1 नंबर पेज पर भी लगा, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, जितने भी पेज है हमारे उन सब के ऊपर पेज नंबर जो है वो लगे हुए हैं। ऐसा भी किया जा सकता है। उसके बाद अगला प्रश्न आता है भाई, टेलीफोन नंबर लिखने के लिए डॉक्यूमेंट में टेलीफोन के सिंबल को व्यवस्थित करें। ध्यान से देखें, कोई भी सिंबल की अगर आवश्यकता हो, आपको कहीं टेलीफोन नंबर लिखना है तो हम या तो लिख देंगे मोबाइल नंबर, ऐसे नाम लिख देंगे, या कोई सिंबल ले आएंगे। तो इंसर्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ सिंबल्स दिया गया है, देखो ये सिंबल्स दिए गए हैं, दिए गए ना, कैंची का सिंबल, ये सिंबल आपने ये वाला सिंबल ले लिया और उसके आगे आपने 9667836272 ऐसे अपने कोई मोबाइल नंबर दे दिया। कई जगह देखते हो ना आप, ऐसे एक छोटा सिंबल आता है और इस सिंबल के आगे अपन क्या कर देते हैं, मोबाइल नंबर लिख देते हैं, ऐसे आता है ना कई बार। ये करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट पर जाना पड़ेगा, सिंबल्स पर जाना पड़ेगा, और सिंबल में आपके पास सारे टाइप के सिंबल है। अगर नहीं है तो आप मोर सिंबल्स पर जाइए, यहाँ देख लीजिए, यहाँ और भी है। जैसे मान लो कैंची का सिंबल लगाना है, ऐसा लगाना है, जहाज का सिंबल लगाना है, या टेलीफोन का, कंप्यूटर का, कैसा सिंबल लगाना है, ईमेल का, कोई भी सिंबल लगाना है तो आप इसमें सिंबल्स को आप यूज कर लीजिए। और जैसे ही इंसर्ट करेंगे वैसा ही सिंबल जो है वो इसके ऊपर, जैसे इंसर्ट किया आप देखेंगे जहां कर्सर था वहां वैसा ही सिंबल जो है वो लग जाता है। लग गया ना सिंबल। अगला प्रश्न है, दूसरे पेज के अंत में एक नया खाली पेज जोड़े। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दूसरा पेज, दूसरा ये इसके अंत में, मतलब अंत में चले जाएं, अंत तो इसका ये है, कर्सर रख दिया यहाँ। अब हमें एक नया खाली पेज जोड़ना है तो यहाँ ब्लैंक पेज का इस्तेमाल करेंगे। कौन से पेज का, ब्लैंक पेज। जैसे ही ब्लैंक पेज पर क्लिक किया दूसरे के बाद तीसरा पेज जो है वो बिल्कुल खाली पेज यहाँ नया बीच में ऐड हो गया ना। जैसे ही अपन ने क्या किया, ब्लैंक पेज पर क्लिक किया। अगर मान लीजिए कर्सर आपका कहीं भी हो, यहाँ कर्सर है ना, अब अगर आप ब्लैंक पेज यूज करेंगे तो देखिए इन दोनों के बीच में यहाँ एक ब्लैंक पेज जो है वो, खाली पेज जो है वो ऐड हो गया। ऐसे भी किया जा सकता, जहां क्लिक किया हुआ होगा भाई, यहां से पेज ब्रेक करना है, पेज ब्रेक कर देंगे, यहाँ का मैटर अगले पेज पर चला जाएगा। तो ये भी किया जा सकता है। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, मैथमेटिकल इक्वेशंस को व्यवस्थित करें। आपको कंप्यूटर में क्या करना है, आपको कंप्यूटर में ये करना है कि x बटे वाई लिखना है, x बटे वाई लिखना है। कैसे लिखोगे बताइए। या आपको ये लिखना है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर, या रूट लिखना है, रूट का सिंबल लगाना है, √3 लिखना है। लिख सकते हो क्या, कीबोर्ड में तो बटन है नहीं ऐसे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए, इंसर्ट पर जाना होगा। इंसर्ट में इक्वेशन दिया हुआ है, मैथ की जो इक्वेशंस होती है, समीकरण, जो समीकरण होते हैं उन समीकरणों को यहां से आप ऐड कर सकते हो, लेकिन इतनी बड़ी समीकरण की हमें जरूरत नहीं है अभी। इंसर्ट न्यू इक्वेशन पर क्लिक कर लीजिए। क्या कर लेंगे, अब इसमें फ्रैक्शन, स्क्रिप्ट, रेडिकल, इंटीग्रल, सारे जितने भी मैथ के होते हैं वो सारे के सारे ऊपर आपको दिखाई दे रहे हैं। हमें x बटे वाई करना है तो यहाँ क्लिक कर दीजिए, इसमें x पुट कर दीजिए, इसमें y लिख दीजिए, हो गया x बटे वाई। प्लस करना है, हमने प्लस कर दिया। अब हमें रूट का कोई यूज करना है, ऐसे √3 करना है तो इसमें 3 कर दिया। अब हमें, मतलब इसमें सारी चीजें हैं ऐसी, इक्वेशंस किसी भी टाइप की, a² b², यहां से ये करना है, आप ये भी कर सकते हो। जितने भी इक्वेशंस मैथ्स के होते हैं उन मैथ के इक्वेशंस को आपको डॉक्यूमेंट के ऊपर ऐड करना है तो आप इस तरह से ऐड कर सकते हो। समझ गए।
तो ये थे आज के आसान से सारे क्वेश्चंस। कर दोगे ये सारे क्वेश्चन? इजी थे। किसी भी क्वेश्चन के बारे में अगर दोबारा से रिपीट करवाना कोई चाहता है कोई भी क्वेश्चन, तो आप एक बार रिपीट करवा सकते हो। जैसे ये 15 नंबर क्वेश्चन था, मैथमेटिकल इक्वेशन। 14 नंबर क्वेश्चन दूसरे पेज के अंत में एक नया खाली पेज। किसी को अगर नहीं समझ में आया तो वो दोबारा से करवा दूंगा। टेलीफोन नंबर लिखने के लिए डॉक्यूमेंट पर एक टेलीफोन का सिंबल, सभी पेज पर पेज नंबर को सेट करना, पेज हेडर, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपने अभी किए हैं। कोई भी क्वेश्चन आपको चाहिए कि दोबारा करवाना है तो आपको इनमें से दोबारा करवा देता हूं। सारे ही वो आप करोगे तब आएगा। ये सारे क्वेश्चंस आपको, कौन सा क्वेश्चन कह रहा था तुम? ये अपने पास सारे क्वेश्चंस है, ये आपको मिल जाएंगे।